बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भाई सवाल आया कि जब हम उम्रे पर जा रहे होते हैं तो हम कौन से बैग में क्या क्या सामान रखें, हैंड कैरी में क्या क्या ले आ सकते हैं, जो हमारा लगेज है उसमें क्या क्या ले आ सकते हैं, ये ज़रा तफसील से बताएं। और यकीन कीजिए कि ये सवाल जो है ना मेरे बिल्कुल जहन पे छा गया कि वाकई कुछ ऐसी तफसील होनी चाहिए लोगों की रहनुमाई के लिए कि बहुत सारे लोग हैं ना परेशान होते हैं कि हम फला आइटम कहाँ रखें। और वो आइटम आपको मैं बताऊँगा जो जो आप उम्रे पर ले जाना चाहते हैं, या अगर आपको नहीं भी पता तो वीडियो देखने के बाद आपको शायद ये भी याद आ जाए कि अच्छा भाई हम ये रखना भूल गए थे, तो आपको वो भी याद आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई जो एयरलाइन है उसमें कितने तरह के बैग्स आप ले जा सकते हैं। वैसे तो हमारे जहनों में या हमारे लोगों को ये पता है कि एयरलाइन में हम दो बैग ले जाते हैं, एक जिसे हम कहते हैं चेक इन बैग या लगेज, आम लफ्जों में लगेज कहते हैं, जो कि हम बोर्डिंग पास बनवाते वक्त जो है वो एयरलाइन के अमले को दे देते हैं और फिर हमें वो बैग कहाँ मिलता है, जहाँ पर हमारी मंजिल होती है, जो दूसरा एयरपोर्ट होता है जहाँ हमें पहुंचना होता है, उस एयरपोर्ट से हम जाकर लिफ्ट के ऊपर से जो है अपना बैग उठाते हैं। दूसरा वो बैग होता है जिसे हम कहते हैं कैबिन बैग, या जिसे हम आम लफ्जों में कहते हैं हैंड कैरी। ठीक है, तीसरे बैग के बारे में भी आपको बताता हूँ, बहुत सारे दोस्तों को पता होगा। हैंड कैरी जो है वो आप अपने साथ रखते हैं और हैंड कैरी का वजन जो है ना वो 7 केजी से 10 केजी के दरमियान अलाउड होता है। एयरलाइन में आपके अपने टिकट के ऊपर ये सारी चीजें मेंशन होती हैं, तो इस वजह से आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई हम हैंड कैरी कितना बनाए और लगेज कितना बनाए। और जो तीसरा बैग अभी आपको बताऊंगा वो भी आपको बताता हूँ कि वो क्या है। जो तीसरा बैग है ना भाई वो कहलाता है बैकपैक। और बैकपैक क्या होता है, वो ऐसी चीज होती है जैसे कि आपका लैपटॉप का बैग हो गया जो कि आप पीछे अपने हैंड कर सकते हैं, या जो एक ऐसा बैग होता है आपके स्कूल के टाइप का बैग होता है ना भाई, तो वो होता है आप उसमें जो है ना अपनी एसेसरीज रख सकते हैं, टैबलेट रख सकते हैं, उसमें आप अपने मोबाइल चार्जर वगैरह रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं। इस तरह की जो दूसरी एसेसरीज होती है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज होती हैं चलाने वाली आपकी इस्तेमाल की, वो सारी चीजें आप इसमें रख सकते हैं जो कि टूट फूट का शिकार ना हो। लैपटॉप अगर आपने लगेज में रखा तो आपको जो है ना इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो साबुत मिलेगा, टूटा हुआ भी मिल सकता है, डैमेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लगेज को जिस बेदर्दी से फेंका जाता है ना वो आप और हम एज्यूम नहीं कर सकते। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं इस तरफ के भाई उम्रे पे जब हम जा रहे हैं तो हमें कौन सा सामान किस में रखना चाहिए। तो अभी जब हम सामान की कुछ कैटेगरी बना लेते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपको बताना शुरू करता हूँ। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हैंड कैरी या जो केबिन बैग है उसके बारे में। देखिए भाई, जो आपका हैंड कैरी है ना उसको आपको हैंड कैरी क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी सहूलत का जो अलाउड सामान है, जिसकी इजाज़त है, वो अपने साथ यहाँ पर रखें। अब उसमें क्या हो सकता है, उसमें आपके कोई इस्तेमाल की ऐसी चीज़ हो सकती है जैसे कि आपको चप्पल या जूते तब्दील करना हो। जब आप उम्रे पर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप घर से कोई चप्पल पहन कर निकले हैं, जब आप एहराम की नियत करेंगे तो उस वक्त जाहिर सी बात है ना भाई, मर्दों के टखने खुले होने चाहिए, पैर की हड्डी खुली होनी चाहिए। तो कोई ऐसी चप्पल होती जो कि आप वहाँ पर चेंज करें और आपने शूज़ वगैरह किसी प्लास्टिक बैग में लपेट के आप उस हैंड कैरी में डाल लें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हैंड कैरी में खाने पीने की चीज़ें भी आप रख सकते हैं। भाई यहाँ आप जूतों से मैच मत कर दीजिएगा कि भाई साहब अभी तो आपने जूतों की बात की है और अब खाने पीने की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ। हैंड कैरी में आप अपने मोबाइल चार्जर भी रख सकते हैं। अगर आप बैकपैक नहीं लेकर जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप हैंड कैरी में ही अपना जो है ना 7 से 8 केजी 10 केजी तक जो भी अलाउड है वजन रख सकते हैं। इसमें आप अपनी वो मेडिसिन रख सकते हैं जो कि बल्क क्वांटिटी में ना हो। बल्क का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पूरे महीने की या 15-20 दिन की दवा ना हो, आपके ट्रैवलिंग की दवा हो कि भाई ये जो आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, कि अब आप कराची से या किसी भी शहर से निकले हैं, आप चाहे बेंगलोर से निकले हैं, ढाका से निकले हैं, किसी भी शहर से निकले हैं, आप इस्लामाबाद से निकले हैं, तो आप जब पहुंचेंगे ना कहाँ तक, मक्का तक, तो मक्का तक की जितनी आपकी मेडिसिन है जो आपको टाइम पे खानी होती है वो मेडिसिन आप अपने हैंड कैरी में रख सकते हैं। बाकी की जो मेडिसिन है उम्रे के दौरान इस्तेमाल होने वाली, मक्का पहुंचने के बाद वाली, वो आप रखेंगे अपने लगेज में। सही है, तो ये मेडिसिन आप इतनी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा मेडिसिन नहीं रख सकते हैं। शैम्पू के हवाले से बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि भाई क्या हम शैम्पू रख सकते हैं, साबुन रख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। तो भाई अल्लाह के बंदो ये बताओ, क्या आपको जहाज़ में नहाना है शैम्पू लगा के, या आपने बालों को वहाँ सुखाना है, क्या करना है? तो इस तरह की चीज़ें आप लोग लगेज में ही रखा करें। शैम्पू जो है आप हैंड कैरी में नहीं रखेंगे, आप लगेज में रखेंगे। इसी तरह साबुन वगैरह की कोई ऐसी खास नीड नहीं होती है, क्योंकि भाई आपने कौन सा उधर जाके बार बार हाथ धोना है, या आपको ऐसे कोई मामलात हैं। 4 साढ़े 4 घंटे की फ्लाइट होती है, उसके बाद आप जद्दा एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं या मदीना एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ एयरपोर्ट पे पानी पानी है, वहाँ पे आप वॉशरूम जाएं आराम से, कोई मसला ही नहीं है। तो आपने क्या करना है भाई, साबुन और शैम्पू या सर्फ इस जैसी चीज़ों को आप ले जा सकते हैं, ये अलाउड है, ये आप रखेंगे लगेज में। हैंड कैरी में आपने अपने खाने पीने का सामान रखना है, जो आप खाना पीना चाहते हैं। मक्का तक पहुंचने के लिए आपका पानी होना चाहिए, उसमें आपके खाने का सामान होना चाहिए, जो कुछ आप रखना चाहें, घर से पका हुआ खाना वो रख लें पैक करके, चाहे आप बाहर से कुछ ऑर्डर करके मंगवाते हैं वो आप खाना अपने साथ रख लें, फास्ट फूड हो कुछ भी हो, ताकि वो आप अपने साथ जहाज़ में भी खाना चाहें वहाँ भी खा सकते हैं। अलाउड होता है जहाज़ में खाना पीना, मना नहीं होता है, क्योंकि जहाज़ का जो अमला होता है वो खुद भी आप लोगों को सर्व कर रहा होता है।
तो आपने क्या करना है भाई, खाने पीने का सामान अपने साथ रख लेना है, जूसेस वगैरह अपने साथ रख सकते हैं, अपनी मेडिसिन जो रास्ते में इस्तेमाल करने वाली हो, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो या टैबलेट फॉर्म में हो या कैप्सूल फॉर्म में हो, वो आप रख सकते हैं। उसके अलावा आप अपने कोई छोटे मोटे सामान ऐसे रख सकते हैं जिसकी आपको फ्रिक्वेंटली ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि अगर आप छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो उनके डायपर्स वगैरह आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आप वो रख सकते हैं। बच्चों के ऐसे कपड़े जो आपको जो है 1-2 घंटे में आप चाहे भाई चेंज करा दें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जहाज़ के सफ़र में उल्टियाँ कर रहे होते हैं, तो उनके उल्टियों को रोकने के लिए जो है आप क्या है मेडिसिन वगैरह दे दें पहले। अगर मेडिसिन की वजह से ना भी हो अगर उनको असर, तो फिर आप क्या करें, आप इस तरह की शॉपिंग बैग वगैरह कुछ रख सकते हैं कि जिसमें आप उनकी उल्टी वगैरह को आराम से कैरी करके फिर जो है ना वो डिस्कार्ड कर दें, डस्टबिन की नज़र कर दें। तो इस तरह की चीज़ें, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हम हैंड कैरी में आखिर रखें क्या। तो हैंड कैरी में इस तरह का सामान आप रख सकते हैं जो कि आपकी छोटी मोटी ज़रूरत की अशिया होती हैं। बहुत सारे लोग जो मदीना एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे होते हैं तो भाई वो अपने एहराम की चादरें जो है ना वो अपने हैंड कैरी में ज़रूर रखें, वो लगेज में मत रखें, वरना लगेज आप कहाँ खोलते फिरेंगे। तो जो लोग जद्दा जा रहे हैं वो तो अपने घरों से ही आराम की चादरें बांध कर जाएंगे, लेकिन जो मदीना जा रहे हैं तो उन्हें ये चाहिए कि वो अपनी वो चप्पल जो कि एहराम की हालत में आप पहनेंगे, जब उम्रे की नियत कर लेते हैं, वो चप्पल, अपने एहराम की चादरें, ये जो है ना कम से कम आप अपने हैंड कैरी में ही रखें, ताकि आपका जो हैंड कैरी है वो आपके साथ रहे और आप इजीली उसे आराम से एहराम पहन लें, एहराम की नियत कर लें, जो कुछ है ना आप वो वहाँ से कर सकें। लेकिन अगर आप कहीं और जद्दा पहुँचे तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अब देखें भाई इसमें और क्या-क्या सामान आप रख सकते हैं, जो आपका लगेज है ना, जो चेक इन बैग होता है उसकी बात कर रहा हूँ। चेक इन बैग में आप रख सकते हैं इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक का चूल्हा भी रख सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हम चूल्हा रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो भाई रख सकते हैं। उसके अलावा आप चाय बनाने का पूरा सामान रख सकते हैं, अपने टिन पैक खाने रख सकते हैं, अपने ऐसे खाने जो आपने घर में बनाए हों उसको एयर टाइट बॉक्स में, जार में पैक करके वो रख सकते हैं। आप उसमें अपने पैकिंग का मटेरियल रख सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ से तो आप पैकिंग करके लेकर जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, जब आप जाएँगे ना मक्का, तो मक्का से मदीना जाएँगे तो आपको वहाँ भी पैकिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह के मटेरियल आप उसमें रख सकते हैं। आपने अपने हैंड कैरी में कोई भी तेज़ धार आला नहीं रखना है, नेल कटर नहीं रखना है, रेज़र नहीं रखना है, आपने कोई इस तरह की सीज़र वगैरह नहीं रखनी है। ये सारे आइटम आपने कहाँ रखने हैं, इस तरह के जो भी आइटम हैं वो आप ले आकर सीधा अपने लगेज में रखेंगे। जो चेक इन बैग होता है ना, बड़ा वाला बैग, आप उसमें रखेंगे। हैंड कैरी में बिल्कुल भी मत रखिएगा, वरना ये निकाल के एयरपोर्ट वाले रख लेंगे और बगैर सामान के फिर आपको जाने दिया जाएगा। कोई रस्सी आपने ऐसी जो बांधने वाली है वो आप हैंड कैरी में नहीं रखेंगे। कोई इस तरह की चीज़ें, अब भाई बहुत सारे लोग जो है ना पूछते हैं कि हम सिगरेट ले आ सकते हैं, नस्वार ले आ सकते हैं। नस्वार मत लेकर जाइएगा, नस्वार जो है ना वो उन्हें मनशियात के ज़मरे में ये चीज़ें आती हैं वहाँ पर सऊदीया में, तो वहाँ पर जो है ना आपको पकड़ लिया जाएगा, हो सकता है कि डिपोर्ट भी कर दिया जाए। अच्छा, सिगरेट की जहाँ तक बात है, मैंने मालूम किया था भाई बहुत सारे लोगों से जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, तो उन लोगों ने ये बताया कि भाई कम से कम जो है ना आप सिगरेट जो है ना 20 सिगरेट्स पर डे के हिसाब से रख सकते हैं। मतलब 15 से 20 सिगरेट पर डे, अगर कोई चेन स्मोकर भी है तो एक दिन में जो है ना 20 सिगरेट के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, जितने दिन का आपका ट्रैवल है आप वो रख सकते हैं। लेकिन सिगरेट जो है ना वो भी आप चेक इन बैग में रखेंगे, लगेज में रखेंगे, और सिगरेट जो है या कोई लाइटर या इस तरह की चीज़ें आपके हैंड कैरी में नहीं होना चाहिए। जो आग जलाने वाली चीज़ें हो, चाहे माचिस हो, चाहे लाइटर हो, या कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट वगैरह चले, वो तो ठीक है आप अपने बैकपैक में रख लीजिएगा, ये हैंड कैरी में रख सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरी सिगरेट है ना भाई, ये आप नहीं रख सकते। और एयरलाइन में आपने जहाज़ में बैठ के, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो, चाहे कोई सी भी सिगरेट हो, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसमें पाबंदी है, ये भी हो सकता है कि आपको जुर्माना भी कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो है ना ऐसे केसेस हो चुके हैं। तो आपने क्या करना है, ये चीज़ें सिर्फ रखनी है जब आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं, वहाँ स्मोकिंग जोन में चले जाएं, वहाँ जाके स्मोकिंग कर लें। तो ये है इसका तरीक़ेकार। अच्छा, आप अपने लगेज में और क्या रख सकते हैं भाई, आप अपने एक्स्ट्रा जूते चप्पल जो भी हैं वो उस लगेज में रख सकते हैं। खाने पीने का सामान मैंने आपको बता दिया, वो रख सकते हैं। आप अपने एक्स्ट्रा एहराम की जो चादरें हैं वो उसमें रख सकते हैं। ख़वातीन जो हैं, अपना जो उनका सामान होता है ना भाई, जो भी सामान है ख़वातीन का, मिसाल के तौर पे उनके जूते हैं, चप्पलें हैं, या उनसे रिलेटेड जो भी अशिया होती हैं ख़वातीन से रिलेटेड, वो अपना सारा सामान चेक इन बैग में रख सकती हैं। लेकिन ख़वातीन के साथ एक मामला ये कि भाई वो लोशन या इस तरह की दूसरी चीज़ें कहाँ रखें, क्योंकि होता है ना भाई, जब तक हमारे एहराम की नियत नहीं है उस वक्त तक तो हम लोशन भी लगा सकते हैं, उस वक्त तक तो हम खुशबू भी लगा सकते हैं। तो भाई अभी मौसम भी वैसे ही सर्दियों का चल रहा है, तो भाई इस तरह के लोशन वगैरह आप अपने हैंड कैरी में या बैकपैक में रख कर ले आ सकते हैं। मैं बज़ाते खुद भी लेकर गया हूँ, तो ऐसा कोई मसला नहीं होता, कोई भी नहीं रोकता, क्योंकि लोशन जो छोटी सी बॉटल होती है तो 100 ml तक की तकरीबन जो है ना, वैसे तो एयरलाइन में इजाज़त होती है, आप अपने हैंड कैरी में रख कर ले आ सकते हैं।
लेकिन पानी वगैरह जो है ना एयरलाइन वाले खुद ही उसमें रिलीफ देते हैं, आप आराम से ले आ सकते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये बता दिया ना कि भाई आप अपने लोशन जो है वो अपने हैंड कैरी में रख सकती हैं, तो अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि एहराम की नियत करने के बाद भी आप लोग लोशन लगाए चले जाएं और बाद में कहेंगे भाई आपने इजाजत दी थी तो आप लोगों के ऊपर दम पड़ गया, आप लोग भाई मुझसे ही पैसे मांग रहे हो कि भाई आप जो हमें बकरे के पैसे दे दे 40,000 रुपए, क्योंकि आपके कहने पे तो हमने लोशन लगा लिया था। तो भाई एहराम से पहले पहले की बात है, एहराम के बाद तो सारी चीजें ऐसे बंद करके रख दें जैसे कि इन सब का वजूद है ही नहीं आपके पास। सही है। अच्छा, लगेज में रखने के लिए जो मेन सामान थे ना मैंने आपको बता दिए। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई हम क्या आयरन यानी कि इस्त्री लेकर जा सकते हैं? तो आप बिल्कुल इस्त्री लेकर जा सकते हैं, वो भी आपके लगेज में ही जाना है। खवातीन है बहुत सारी ये पूछती है कि हम जो है वो अपने हेयर ड्रायर या एसेसरीज इस तरह के लिए आ सकती हैं। तो भाई सऊदी अरब में तो वैसे तमाम जितने भी होटल हैं ना उन वॉशरूम्स में हेयर ड्रायर मौजूद होते हैं, लेकिन अगर कहीं मौजूद नहीं भी है तो आप अपने लगेज में यानी कि जो चेक इन बैग है उसमें रख कर ले आ सकती हैं। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने भी होते हैं ना, पावर बैंक वगैरह या जो भी चीज़ें, वो आप अपने जो है ना हैंड कैरी में कोशिश ये करें कि ना लेकर जाएं, वो चेक इन बैग में ही रखें, क्योंकि उसमें आसानी से चले जाते हैं। बहुत सारे दोस्त है वो ये कहते हैं कि भाई हम जो है वो कैमरा लेकर जाना चाहते हैं, ट्राईपॉड है हमारे साथ, सेल्फी स्टिक है, यही चीज़ें। तो भाई सेल्फी स्टिक वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इस तरह की जो भी एसेसरीज हैं आपके मोबाइल की, आपके व्लॉगिंग की जो भी चीज़ें, ये सारा सामान आप अपने लगेज में ही रख कर लेकर जाएंगे, ये हैंड कैरी में नहीं ले आ सकते। आप अपने बैकपैक में या हैंड कैरी में सिर्फ वो आइटम लेकर जा सकते हैं जैसे कि आपका लैपटॉप है, आपका टैबलेट है, आपके मोबाइल्स हैं, या मोबाइल से रिलेटेड जो आपके पावर केबल वगैरह होती है सिर्फ वो रख सकते हैं। लेकिन आप पावर बैंक या इससे रिलेटेड दूसरी चीजें जो है ना वो आप अपने लगेज में ही रखेंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा जो बल्क में आपकी मेडिसिन हैं वो भी आपने अपने लगेज में ही रखनी है। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो घर से जो है ना वो कटलरी आइटम भी ले आते हैं, अपनी प्लेट, अपना चमचा, अपने कप, अपने मग, तो ये सारी चीजें भी आप लगेज में ही रखेंगे। तो भाई तकरीबन चीजें जो है उम्रे पे ले जाने वाली मैंने आप लोगों को बता दी है कि आप लोग किस तरह से ले जा सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं। बाज़ लोग ये सवाल भी करते हैं कि भाई हम जो गोल्ड वगैरह वहाँ से खरीदेंगे तो उसका क्या तरीक़ेकार है, हम गोल्ड कैसे ला सकते हैं? तो भाई गोल्ड के ऊपर जो टैक्स वगैरह ना उसके पैसे भी आपको एयरपोर्ट से वापस मिल सकते हैं, उसका भी जो एक तरीक़ेकार है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगा। लेकिन अगली जो वीडियो है ना उसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये बताऊंगा कि भाई एहराम की पाबंदी कहाँ से कहाँ तक होती है, और एहराम की जो नियत है वो कहाँ से करते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं, इस हवाले से एक मुकम्मल तफसीली वीडियो और नेक्स्ट वीडियो आने वाली, तो इंशाल्लाह वो भी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी जल्दी से तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।